हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वीडियो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। और ये हम आ गए थे उसके बाद छत पे। कपड़े बहुत सारे थे, ढेर बार धुलने को, तो हम वही धुलने आए थे छत पे। हमने कहा चलो धुल लेते हैं। और ये बाबू भी हमारे साथ में थे। जब कपड़े धुलो तो इन्हें बहुत मज़ा आती है साथ में, और सबसे ज़्यादा मज़ा आती है ये पानी डालने में। अगर हमें कपड़े डालने हैं सर्फ में तो इन्हें पानी डालने में बहुत मज़ा आती है। तो ये वही पानी डाल रहे थे। हम अपना कपड़े भिगोने के लिए तैयार कर रहे थे। साबुन ही ने सर्फ डाला था, वही घोल रहे थे। और ये सारे कपड़े इसमें हम फुला देंगे, तो थोड़ी देर फूलने देंगे। और ये हमने देखो सारे कपड़े इसमें कर दिए हैं। थोड़े से कपड़े बचे थे तो मुझे उसके लिए फिर करना दूसरी बाल्टी में, ये छोटी वाली बाल्टी में करना पड़ा था और दूसरा डाल के, क्योंकि उसमें जगह कम पड़ गई थी और कपड़े अभी और भी पड़े थे। तो हमने कहा चलो दूसरी बाल्टी में कर लेते हैं। और ये हम वही बाल्टी में फिर और करने लगे दूसरी बाल्टी में। तो ये बाबू के कपड़े और थे, बाबू के ही काफ़ी कपड़े हो गए थे। क्योंकि गांव में जब हमें पता था कि हमें आना है तो हमने वहाँ भी नहीं धुले थे, क्योंकि वहाँ भरना होता है पानी और फिर दिक्कत हो जाती, उतने अच्छे से धुल भी नहीं पाते हैं। और ये हमने सारे कपड़े फुला दिए थे। ये साड़ी हमने निकाल के उसमें पहले हमने उसी को डाला था साड़ी को, फिर हमने बाहर निकाल के रख लिया था, क्योंकि पता नहीं कहीं दूसरे कपड़ों का कलर वलर ना लग जाए, तो इसलिए हम ज़्यादातर अपने कपड़े अलग ही रखते हैं। वैसे हमारी साड़ी में छूटता नहीं है कलर, उसमें छूटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी हमने अपना पहले करके अंदर रख लिया था। और ये फिर कपड़े फुला के फिर हम बाबू को नहलाने लगे थे। तब तक कपड़े हमारे और अच्छे से भीग जाएंगे साबुन में, निरमा में। तो हमने कहा चलो पहले बाबू को नहला देते हैं। नहीं, ये बराबर ऐसे ही पानी में लगा रहेगा और इसको जुकाम बहुत जल्दी होता है। इतने जल्दी जुकाम होता है कि पूछो मत। बहुत जल्दी नाक बहने लगती है, तो बहुत डर लगता है। तो हम वही इसको नहला रहे थे और ये इसका मुंह बराबर चलता रहता है, मुंह तो बंद ही नहीं होता है, चिल्लाना पड़ता है कहीं परेशान करेगा। ये देखो हाथ पैर उसके, ना मुंह, कुछ भी बंद नहीं रह सकता है। तो वही हम नहला के उसको अच्छे से, और फिर उसको कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर देंगे। उसके बाद फिर हम धुलेंगे। ये देखो हमारे बाबू अब नहा चुके हैं पूरी तरीके से। और अब इनको फिर हम, अब ये नहा चुके हैं, फिर उसके बाद इनको पोंछ पाछ के अच्छे से सब तेल हम मालिश जैसे कर देते हैं। और फिर कपड़े वगैरह पहना देंगे, फिर ये अपना खेलेंगे। फिर इसके बाद ये पानी की तरफ आ नहीं पाएंगे, नहीं तो अगर नहलाते नहीं तो ये फिर पानी में दिखाई देते। तो ये देखो हमने लपेट दी है टॉवेल, और अब उसको तैयार करके फिर आ गए हैं हम कपड़े धुलने। कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो सबसे पहले मैं अपने ये साड़ी वगैरह धुल के टांग दूँगी, तो तब तक पानी वानी निचुड़ जाएगा अच्छे से। तो इसीलिए हमने पहले अपने ही कपड़े, ये मैं देख रही थी यहाँ पे पूजा करने में घी के दाग लग गए थे। जब साड़ी धुलो तब नहीं दिखाई देती है, तब वो दाग नहीं दिखाई देते। वही हम देख रहे थे तो मुझे कहीं दाग ही नहीं समझ में आए। फिर मैंने ऐसे ही साबुन लगाया दोबारा से कि अगर होगा कहीं तो छूट जाएगा, और जब सूखेंगे तब फिर समझ में आएगा। ऐसे नहीं आता है समझ में, कैसे भी धुलो कितना भी करो समझ में नहीं आता है कहाँ दाग लगा है कहाँ नहीं लगा है। और जब पहनो तब फिर काफ़ी दाग दिखाई देंगे। तो हमने कहा चलो पहले धुल लेते हैं, अब छूटना होगा तो छूट जाएगा, नहीं छूटना होगा तो जब उसमें समझ में नहीं आता है तो क्या है, क्योंकि फिर रखे रहना, ये साड़ियाँ कोई पहनता है नहीं। और हमने धुल लिए थे वो देखो अपने कपड़े। फिर इसके बाद इनके कपड़ों में बहुत मेहनत पड़ जाती है हमें, ये कपड़े बहुत गंदे। इतने हमें अपने बाबू के कपड़े धुलने में नहीं मेहनत पड़ती है जितना इनके कपड़ों में मेहनत पड़ जाती है धुलने में। तो वही हम फिर इनको फिर कपड़ों को अच्छे से धुलते हैं एक ब्रश वो करके। तो इसमें लग गया था कम से कम 1 घंटा कपड़ों में। और तो देखो ये कपड़े धुल
हमारे कपड़े सारे धुल गए थे, केवल पानी में खंगालना बचा है। तो उसके पहले हमने ये बाल्टी हमारी गंदी हो गई थी, तो हमने कहा इसको भी ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले अपनी साड़ी हमने पानी में खंगाल के उधर टांग दी है कि जब तक फिर और भी कपड़े करेंगे तो पानी निचुड़ जाएगा। एक में अब गंदा पानी रहेगा और एक में अच्छा पानी। तो हमने बाल्टी में अच्छे पानी करके तो इनको पहले इनके कपड़ों को हमने खंगालने के पहले गंदे पानी में खंगाला, फिर अच्छे पानी में उधर से। और ये पानी हमारा अब हो चुका है गंदा इधर वाला, तो इसको हम फैला देंगे, फिर अब उसमें अच्छा पानी भर लेंगे। तो इसको अब उनके कपड़े हो गए, हमारे कपड़े का भी, ये छोटे छोटे बाबू के बच्चे। इधर हमारे कपड़े सारे धुल गए हैं और ये हमने डाल भी दिए हैं सूखने को। कब केवल अब मेरी एक साड़ी बची है और इसके बाद हम फिर नहा लेंगे। नहाने के बाद ये हमारे कपड़े और भी अभी ये नहाने वाले निकल आएंगे, उनको धुल लेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे नीचे। मुझे नहाते हुए बज गया था 1:30 और फिर मैंने खाना खाया था, बाबू खिलाया था और उसके बाद से मैं मैच देख रही हूँ। अब बजा है 4 और विकेट भी हो गए हैं 4। विराट कोहली भी चल दिए हैं। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तो जब पूरा मैच ही ख़त्म होगा तभी पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन खतरे में तो पड़ गई है आज इंडिया। आज तो फाइनल लग रहा है। जडेजा आए हैं। ये देखो ये गए थे विराट कोहली। छठ पूजा और यहाँ पे काफ़ी हमारे बिहार के भाई बहन लोग रहते हैं जो ये पूजा करते हैं। वहीं पे जा रहे हैं देखने, अच्छा लगता है। ये देखो हो रही है। आगे तो दिखा लो ना। अरे यार तुम छोड़ो। तो हम छोड़े तो वो जेबे ना करे। हाँ छोड़ो। अच्छा उधर से पानी भरवाया गया है। तो ये हो रही है छठ पूजा और ये हमारे यहाँ ये पड़ता है बम्बा। इन दिनों सूख जाता है, पानी नहीं आता है, तो यहाँ पे हर साल सफाई होती है। सफाई होने के बाद ये फिर पानी भरवाया जाता है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं छठ पूजा को और अच्छा भी लगता है देखना। तो वही हम देखने आए थे, तो देख
हमारा बन चुका है। दाल बना दी है, चावल बना दिए, रोटी बना दी है और सब्जी रखी है। आज हो गया है मूड खराब क्योंकि मैच की हालत तो हो गई है बहुत ही ज़्यादा खराब। अब जा रहे हैं खाना खाने और उसके बाद फिर काम करके फिर सोएंगे। ये हमारी लाइटिंग है, बाहर लाइट जो डाली थी वही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।